नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो अब्राहम लिंकन ने किसको पत्र लिखा था ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा दौला अपने पुत्र के शिक्षक को। दूसरा देख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सवला अलंकार कहलाते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दवला मृदुभाषी। चौथा देख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो चौथे में आपको लिखना होगा स वाला करेक्ट आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला 1 अंक होता है। छठा देख लीजिएगा, संधि के प्रकार है। तो संधि कितने प्रकार की होती है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला 3 प्रकार की होती है संधि। कौन कौन सी होती है तो देख लीजिएगा, पहले हमारी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद स्वर संधि, स्वर के बाद विसर्ग संधि। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, वर के विमल मोर में क्या उषा पिरोने वाली है। तो पहले में आपको लिखना होगा मोती। क्या लिखना है? मोती। आपको पहले का उत्तर लगाना है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, पंडित जसराज को क्या भी कहा जाता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा जसराज। जसराज आपको यहां पर लिखना होगा तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा शस्त्र। शस्त्र कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, हर विरूपता के साथ क्या भी होती है। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा सुंदर चित्र। सुंदर चित्र यह आपको लिखना होगा पांचवी का उत्तर। अब आप सभी छठा देख लीजिएगा, पापड़ की थाली किसके पास रखी थी। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा चूल्हे। चूल्हे आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर। अब आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गया जूरी का मामा था। तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है उत्तान शब्द का विलोम उन्नति है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा दिया है हमारा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा आप देख लीजिएगा, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा ऐसा की और। तो इसमें आपको लिखना होगा जाउल संत कल्याण। 1 सेकेंड, यह आपको लिखना है। और दृष्टिकोण में आपको लिखना होगा नजरिया। लिख लीजिएगा भारत का अंतरिक्ष केंद्र। तो इसमें आपको लिखना होगा इसरो।
याद में आपको लिखना होगा स्मरण, दो बेलों की कथा में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद, अफवाह में आपको लिखना होगा उड़ाई हुई खबर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य अथवा एक शब्द में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो पहले में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, या आपको लिखना, लिख लीजिएगा। दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, हाथी आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो चौथे में आपको लिखना होगा विलायत, विलायत आपको चौथे का उत्तर लगाना है, लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जूरी के साले का नाम क्या था? तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा गया, क्या लिखना है? गया आपको पांचवी का उत्तर लगाना है। छठा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते? तो समास हमारे 6 प्रकार के होते। कितने? 6 प्रकार के होते। कौन कौन से होते? तो आप सभी इस सूत्र के माध्यम से समास के प्रकार, समास के वेदों के नाम याद कर सकते। तो सूत्र देख लीजिएगा, अब तक दादा। तो देख लीजिएगा इधर, आज से हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, बाद से हमारा बहुब्री, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारय, और दा से हमारा दिग्गु, और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसके बारे में आपको बता के लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां देख लीजिएगा, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। अथवा दिया आपका छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय? अथवा आपका दिया है, हथकड़ियों को गेना क्यों कहा गया है? इसके बारे में आप सभी को लिखना है। अब आप सभी 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई तो विशेषता आपको लिखना होगा परीक्षा में। अथवा आपका दिया है, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान बताना होगा। 10वां देख लीजिएगा, देशज, देशी शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः आपको लिखना है। पहला आपका दिया आशीर्वाद, इसमें आपको लिखना होगा आशीर्वाद। ठीक है, और दूसरा आपका दिया, और कंप्यूटर आपका दिया, गुरुत्वाकर्षण आपका दिया है। इनको क्या करना? शुद्ध इनकी वर्तनी करके आपको पुनः लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 11वां देख लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना होगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके 3 यहाँ पर बचपन के मित्र थे, उनके नाम आपको लिखना होगा परीक्षा में। अथवा देख लीजिएगा, इसके साथ ही आपका 12वां वाला क्वेश्चन दिया है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आप देख लीजिएगा, 13वां आपका दिया है। 13वें के बाद आपका 14वां प्रश्न है। 14 के बाद 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। 16वां प्रश्न आपका दिया। 16वें के बाद 17वां प्रश्न है। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपका 18वां, 18वें के बाद 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, देखो 18वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में भी आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, पानी का महत्व विषय पर
एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद आपको लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, इसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, इसको पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे 4 प्रश्न आपको दिया है। पहला देख लीजिएगा, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा आप देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, भारत के पश्चिम में क्या है, तो तीसरा उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। चौथा देख लीजिएगा, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द आपको बताना होगा। तो इसमें विशेषण शब्द हमारा हो जाएगा बड़े बड़े, बड़े बड़े आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपने प्राचार्य को 3 दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको देना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको बधाई पत्र लिखना है। 23वें वाले प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित क्या करना है, रूपरेखा सहित आपको एक निबंध लिख देना है। मेरी प्रिय पुस्तक जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, वृक्ष हमारे प्रथम मित्र, ठीक है। क्या करना है, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो 10वां और 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर बताकर लिखना होगा। और 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वें का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वां और 21वां प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद आगे जो हमारा 23वां प्रश्न था उसका उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा परीक्षा में। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।